नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की। बट उसके पहले आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की राम राम। कुछ लोगों ने कल दिवाली मना ली, कुछ लोग आज मनाएंगे, फिर भाई दूज। अगले 2-3 दिन तक हर वीडियो में हम दिवाली के राम राम तो आपको बोले, ये होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। लाजमी और आजमी से मुझे एक और बात याद आई मित्रों, कि किस तरह से मेकर जो है वो फसाद का बीज बो देते हैं और उस बीज के ऊपर फसाद रूपी एक पेड़ उग जाए, ये होना तो लाजमी है। जो कि आपने पिछले वीक भी देखा था और इस ये जो वीकेंड का वार गया है, यहाँ पर भी आपने देखा, जहाँ पर सलमान खान ने कहा था, मालती तुम जो कहो तो मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने रख दूं। ये बात आप मालती जी किसको डेडिकेट करना चाहती हो? और अकेली मालती चाह रही नहीं, बल्कि मेकर्स और सलमान खान और सिंगर शान ने तो नल्ली नेहल को भी हिंट दी थी कि तुम जो कहो तो मैं अपना पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊं। तो कैसे नेहल और बवासीर को एक लव एंगल में थोपा है मेकर्स ने। क्या क्रिंज निब्बा निब्बी वाली लव स्टोरी लग रही है। डेन्यूब में ये लोग पसरे हुए लेटे हुए हैं, जहां पर लचकीले बवासीर को हेड मसाज दे रही हैं अपनी गोदी में लिटा करके। और ये वही नेहल चुडासमा है मित्रों, जिसने कि सीक्रेट रूम में बैठ करके बसीर का दोगलापन भी देख लिया था, तान्या मित्तल का भी दोगलापन देख लिया था। और ये वही नेहल चुडासमा है जिसने कि वो जब तान्या का बर्थडे था तो तान्या के चेहरे पर पानी फेंका था और कहा था कि लोगों के एक चेहरे होते हैं, दो चेहरे होते हैं, लेकिन तान्या मित्तल जो है वो तो 100 मुखौटे लगा करके चल रही है। और ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये वही नेहल चुडासमा है जिसका कि तान्या से आर्गुमेंट हुआ था औकात के ऊपर, अचीवमेंट के ऊपर। कितनी खरी खोटी सुनाई थी एक दूसरे को। लेकिन अब देख लीजिए भाई, डेन्यूब में प्यार की पींगे लड़ा रहे हैं नेहल और बसीर, तो वहीं बगल में बैठी ये तान्या भी फपला रही है मनी मन की, अमाल प्लीज मेरी तरफ देख लो ना। अमाल वाज लाइक अरे चल निकल यहाँ से। इन सारी चीजों में एक चीज निकल करके आ रही है कि कितने बनावटी और नकली रिश्ते हैं। कभी एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते हैं, कभी एक दूसरे के मुंह पर पानी फेंकते हैं। लेकिन कल रात के एपिसोड में उसी महा मैनिपुलेटर लड़की की वकील बन रही थी नेहल चुडासमा। और इस महा मैनिपुलेटर लड़की की वकील क्यों बन रही है ये नेहल चुडासमा, ये समझना रॉकेट साइंस नहीं है। चूंकि क्या है कि नेहल चुडासमा को अभिषेक एंड ग्रुप में एंट्री नहीं मिली, तो क्या करे भाई साहब, लौट के बुद्धू घर को आ जाए। और अगर नल्ली नेहल चुडासमा को इस ग्रुप में रहना है तो भाई साहब तान्या के ब्लेंडर्स को इग्नोर करना पड़ेगा और उसे कहीं ना कहीं डिफेंड ही करना पड़ेगा। और ये तान्या मित्तल जो अक्सर पीपड़ी बजाती है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों की इज्जत करो, लेकिन कैसे जब मालती ने नेहल के कपड़े के ऊपर कुछ बोला था तो ये हंसी थी, मुस्कुराई थी और सलमान खान के सामने अलग ही बगले झांकने लग गई थी। और यही लड़की यानी कि तान्या मित्तल डेन्यूब में बैठी है, जहां पर कि बसीर को हेड मसाज दे रही है नेहल चुडासमा। और ये सब कुछ देख करके तान्या के अंदर के हार्मोन्स भी कुल बुलाने लग गए थे। वो जो अमाल को जो नई फोटो फ्रेम मिली है, उसमें जो डॉग के साथ ये अमाल बैठा हुआ है, उस फोटो को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। और इन सारी चीजों के दौरान अमाल मलिक जो है वो फरहाना भट्ट के बारे में कुछ बातें करता है कि वो पीस एक्टिविज्म करके आई, इस तरह की बातें ये नेहल चुडासमा करती है। वहीं पर आई थिंक नेहल कुछ बोलती है कि उसे यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तब अमाल कुछ कहता है कि भाई ऐसी लड़की को दूर ही रखो। और कुछ ऐसे शब्द वो बोलता है जो कि म्यूट कर दिए जाते हैं। शायद वहां पर अमाल ने ये कहा था कि वो आएगी तो यहाँ की वाइफ की माँ बहन कर देगी। और फिर एक शब्द म्यूट होता है कि बेटी। अब किसकी बेटी? क्या वो आर से शुरू होने वाला शब्द जो कि डी पर खत्म होता है, उसकी बेटी कहा था अमाल ने फरहाना को, या फिर कुछ तो ऐसा कहा था जहां पर मेकर्स ने उस शब्द को म्यूट कर दिया और उसके आगे की लाइन थी कि बेटी। अब ये अमाल मलिक जो कि फरहाना की फैमिली पर जा सकता है, उसकी मम्मी को भी बहुत कुछ बोल सकता है, फरहाना भट्ट को पॉर्न एक्ट्रेस से कंपेयर कर सकता है, लेकिन सलमान खान ने इन बातों के लिए अमाल मलिक को बिल्कुल भी झाड़ नहीं लगाई। और अमाल मलिक तो कुत्ते के दुम है, उसे शायद यही चीजें परवरिश में मिली हैं। क्योंकि अमाल मलिक की जो मौसी हैं या जो आंटी हैं, वो बाहर एक स्टेटमेंट दे रही हैं कि फरहाना भट्ट जो है वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है। वो इस तरह की बातें भाई निकल करके आ रही हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो सलमान खान को पसंद आएंगी, बुरी नहीं लगेंगी। और सलमान खान हो सकता है कि नेहल वगैरह की तरह बोल बैठे, इट्स हर चॉइस, यानी कि अमाल मलिक, नेहल, ये तान्या जो कुछ भी बोले ये उनकी मर्जी है। बट अगर मालती कुछ बोलेगी तो हाउ डे यू, तुमने लड़की के कपड़े के बारे में कैसे बोल दिया, ओ माय गॉड शेम ऑन यू। मतलब सारे अधिकार, सारे चॉइसेस अमाल एंड गैंग को ही है, बाकी सारे लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा गुस्सा आया कल जब ये मालती चेयर के ऊपर ये सारे लोग चढ़ रहे थे, स्पेशली वो फटेला वगैरह। वो जीके से बोल रहा था कि जीके भाई आपने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया, वो लड़की के बारे में ऐसे बोल रही है। और जीके भाई वहां पर करारा जवाब देने के बजाय बड़े ही डिप्लोमेटिक हो जाते हैं कि देख भाई मेरे
मेरे को ना धेले भर का फर्क नहीं पड़ता वो क्या है क्या नहीं है। जबकि मेरा मानना है जीके हो या मालती हो या अभिषेक या प्रणीत, इन सबको वहां पर डिप्लोमेटिक होने के बजाय करारा जवाब देना था। जैसे उसकी चॉइस है कुछ भी करने की, कुछ भी बेचने की, स्पिरिचुअलिटी की आड़ में कुछ भी बेचने की, कुछ भी हरकतें करने की, वैसे ही मालती को भी पूरा हक है, पूरी चॉइस है। इस तरह के जवाब देने चाहिए, लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पर बड़े डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। वहीं ये बेशरम तान्या मित्तल जब भी कभी फंसती है, देश आजाद है, देश में हर किसी को आजादी है बोलने की, कुछ करने की, यही चीज ये बाकी के लोग क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं यार। एनीवेज, इन सारी चीजों को छोड़ करके वापस से आ जाते हैं डैन्यूब में, जहां पर कि अमाल मलिक ने फरहाना के बारे में कुछ तो कहा था, बीप बीप की बेटी। अब एग्जैक्टली यहाँ पर अमाल मलिक ने क्या कहा है फरहाना को ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा एक शब्द था जो कि मेकर्स ऑन एयर प्रसारित नहीं करना चाहते थे। जाहिर तौर पर वो वर्ड काफी डेरोगेटरी रहा होगा, लेकिन नेहल चुडासमा और तान्या मित्तल, जो भाई साहब महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने की मशाल लेकर के चलते हैं, बड़ी ही कन्वीनियंटली वो वहां पर अमाल की हाँ में हाँ मिलाते हुए पाए गए कल। अब देखने लायक बात होगी कि ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को सलमान खान हाईलाइट करेंगे या नहीं करेंगे। जहां तक मेरा मानना है शायद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कल्प्रिट एक बार फिर से अमाल मलिक है। एनीवेज, इन सारी बातों के बीच में आपने देखा वीकेंड के आफ्टर इफेक्ट्स, जहां पर फरहाना जैसे कि लप्पू बोल दिया था मालती ने, तो मालती और फरहाना का आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाता है। जबरदस्ती की लड़ाई थी, और फिर ये लड़ाई जो है वो चलते चलते कैसे आगे चल करके मालती वर्सेस तान्या हो जाती, जहां पर ये मालती, जैसे कि सलमान खान ने ओपनली एक हिंट दे दी थी कि मालती जाओ और तान्या का असली चेहरा घर वालों के सामने रख दो। हालांकि मालती चेहरा थोड़ा टाइम लेती है, अच्छा खासा बिल्टअप वहां पर बनाती है। पहले फरहाना और मालती के आर्गुमेंट हो रहे हैं, इस सारे फसाद के बीच में आपको फटेला भी दिखाई देता है, जो कि कहता है कि भैया मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला हूं, कुछ बोलूंगा तो मेरे पे बिल फट जाता है। और ये मालती जो है ये पोक करती है, वेम्पायर स्माइल देती है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। वहीं इस फटेले को थोड़ा सा ज्ञान देती है कुनिका जी की ऐसा थोड़ी होता है कि वीकेंड के बारे में कुछ बोल दिया तो तू बोलना ही बंद कर दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। यही कुनिका जी अलोंग विथ मृदुल तान्या को परफेक्टली डिकोड करते हैं, क्योंकि ये तान्या मित्तल जो कि चिट्ठी वाली एक्टिविटी में भर भर के रोई थी, पहली बार हमें इसके असली आंसू देखने को मिले थे, मम्मा मम्मा। और तान्या मित्तल के असली आंसू हमें इसलिए देखने को मिले थे क्योंकि तान्या मित्तल को चिट्ठी नहीं मिल पाई थी, उसके परिवार के द्वारा भेजी गई। और ये लड़की जो कि हर एपिसोड में कम से कम 5 से 6 बार मम्मा, मेरे को बुरा लगा, मम्मा मम्मा कहाँ हो, मम्मा जादू, क्या मतलब गांजा फूकने वाली एक्टिंग कर रही थी, मम्मा मम्मा अमाल, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला अमाल, नीलम को शहबाज मिल गया और फरहाना को चिट्ठी मिल गई, मेरे को तो हक भी नहीं मिला। मम्मा बोल रही थी या अमाल बोल रही थी, मेकर्स ये सोच करके कंफ्यूज थे। और आश्चर्य की बात देखिए मित्रों कि ये अमाल, बसीर, नेहल चुडासमा जो कि तान्या के साथ ही बैठे रहते हैं और तान्या के साथ बैठ करके ये दूसरे कंटेस्टेंट को जज करते हैं। जैसे कि इस एपिसोड के शुरुआती हिस्से में प्रणीत, जिससे कि ये फरहाना अपनी रोस्टिंग करवाने आई थी। बताइए, फरहाना जैसे लोग भी हैं जो खुद अपनी बेइज्जती करवाने के लिए प्रणीत के पास आ जाते हैं कि प्रणीत मेरे बारे में तेरा ऑब्जर्वेशन क्या है। तो वहां पर प्रणीत, जीके और फरहाना बातचीत करते रहते हैं, जहां पर प्रणीत इसको थोड़ा सा अनहाइजीनिक बोल देता है। हालांकि ये सब कुछ सिर्फ एक मजाक मस्ती चल रहा था, लेकिन इस चीज को अमाल मलिक जो है डेन्यूब में लेटे लेटे अलग ही तरीके से जनता पर थोपने की कोशिश कर रहा था कि प्रणीत तो बहुत ज्यादा बोलता है, इसके लिए मैं जाजू बोल रहा था, लड़कियों से फ्लर्ट करता है। भाई कितना गलत पकड़ रहा है सिचुएशन को। यहाँ पर फरहाना खुद आई थी, प्रणीत कभी नहीं जाता फरहाना के पास, लेकिन कैसे प्रणीत को नेगेटिव लाइट में दिखाने के लिए अमाल मलिक अलग ही नैरेटिव बना रहा था कि ये मतलब जोक के नाम पर लड़कियों से फ्लर्ट बनती करता है, ये वो करके। अब यहाँ पर प्रणीत, जीके और फरहाना कुछ अलग ही मस्ती मजाक वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन इस मस्ती मजाक वाली बात को भी कितना गलत दिशा दे रहा था ये अमाल मलिक। तो हमें समझ में आ रहा है कि इनके ऑब्जर्वेशन कितने बकवास हैं। लेकिन यही लोग जो कि दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरों की बातचीत का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को जाजू जाजू बोलते हैं, लेकिन इन लोगों को तान्या की मक्कारी नहीं दिख रही है। और तान्या की मक्कारी किसने पकड़ी? सिर्फ मृदुल ने और कुनिका जी ने। जिस तरह से कुनिका जी कहती हैं कि ये लड़की तो मम्मा मम्मा करती फिरती है, लेकिन एक बार भी मम्मा का फोन या फिर मम्मा का वीडियो संदेश देखने के लिए इसने पहल नहीं करी। और कोनिका जी के साथ साथ यहाँ पर मृदुल जो है वो भी तान्या की जो नौटंकी है इसे परफेक्टली डिकोड कर लेता है। कहानी का लब्बो-लबाब ये है कि ये दोनों एक ही बात कर रहे थे कि तान्या जो क्लेम करती है मेरा घर 7 स्टार से भी अच्छा है, लेविश और लग्जूरियस लाइफस्टाइल है। और जैसा कि हमने कल रात के एपिसोड में ही तान्या मित्तल के मुंह से एक स्टेटमेंट
मोमेंट सुना है जहां पर वो फरहाना के सामने फिर से अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी कि जितना दिमाग इन लोगों में है ना उतना तो मैं खर्च कर चुकी हूँ, ये लोग मुझे नीचे क्या दिखाएंगे भाई, मैं इतना कमा चुकी हूँ कि बैठ करके खा सकती हूँ। बड़ी बड़ी वो बातें कर रही थी। इन्हीं बड़ी बातों में उसके मुंह से एक स्टेटमेंट निकला था कि जितना दिमाग इन लोगों में है ना, या जितना दिमाग ये लोग लगा रहे हैं उतना तो मैं खर्च कर चुकी हूँ। और इसी तांबा पित्तल ने कितना तगड़ा दिमाग लगाया था, दुनिया के सामने खुद को महान भी दिखा दिया था जब उसने शहबाज को बोल दिया कि भाई तू अपनी बहन का वीडियो कॉल रिसीव कर ले, मैं तो क्या भाई साहब मैं तो चॉकलेट उठा लूंगी, मम्मी का फोन किया, मम्मी तो मेरे दिल में। लेकिन एक दिन पहले यही लड़की मम्मा मम्मा करके रो रही थी, तो इस लड़की ने कैसे वहां पर गेम खेला है, इस गेम को मृदुल ने और कुनिका जी ने अच्छे से डिकोड कर लिया। बट व्हाट अबाउट अदर्स, ना जीके इस गेम को समझ पा रहा है, ना अभिषेक। अभिषेक तो भाई साहब सिर्फ अश्नूर और अभिषेक, अश्नूर और अभिषेक, जहां भी जाते हैं भाई ऐसा लग रहा है कि चिपक गए फेविकोल लगा करके। हालांकि मैं अभिषेक बजाज को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, उसको सपोर्ट करने का मेरा मन भी है, लेकिन जिस तरह से अभिषेक बजाज गेम को साइड में करके सिर्फ अश्नूर में ही लगा रहता है, ये सब देख करके ना मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। और कहीं ना कहीं अभिषेक के इस ब्लंडर का फायदा जीके उठा लेगा, जिस तरह से जीके अब फ्रंट फुट पर आने लगा है। और जिस तरह से हमने आज रात के एपिसोड का प्रोमो देखा है जिसमें जीके वर्सेस ये 4-5 लोग, जहां पर बसीर को जीके ने सेक्रेटरी बोल दिया है, इसका अमाल मलिक का, फिर नेहल भी आ रही है, क्योंकि बसीर को बोला है तो नेहल का दिल तो अब बसीर के लिए धड़कता है, तो फिर ये नेहल भी आ रही है, फिर नेहल की बेस्टी एक टाइम की फरहाना भट्ट। तो कैसे यहाँ पर जीके वर्सेस ये जो बुली गैंग है, ये वाला सीन हमें देखने को मिलेगा। और इन सारी चीजों का जो फायदा है वो जीके को ही मिलेगा। और लड़की के चक्कर में यानी कि अश्नूर के चक्कर में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है ये अभिषेक बजाज। एनीवेज, अब इन सारी बातों को साइड में करके हम बात करते हैं मुख्य टॉपिक की, यानी कि जो मेन मुद्दा था कल रात के एपिसोड का। और मेन मुद्दा ये था कि भाई सलमान खान ने जैसे कि हिंट दे दी थी कि मालती टाइम हो चुका है, ऑल गन्स ब्लेजिंग मोड में आ जाओ और तान्या मित्तल का असली चेहरा घर वालों के सामने रखो। और सलमान खान के द्वारा मेकर्स ने जो हिंट दिलवाई थी मालती चहर को, या फिर जो मिशन दिया था, उस मिशन को कैसे एग्जीक्यूट करती है मालती चहर, ये आपने कल रात के एपिसोड में देखा। फरहाना से आर्गुमेंट डिबेट करते 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 कैसे ये चीज नीलम तक आती है, और फिर कैसे नीलम के रास्ते मालती के द्वारा छोड़ी गई मिसाइलें तान्या तक पहुंचती हैं, ये आपने देखा। और ये तान्या मित्तल जो कि एक्ट करती है बहुत ही इनोसेंट और क्यूट और बड़ी ही शांत सुसंस्कारी लड़की, लेकिन कितनी चंट खोपड़ी है। जब जीके, प्रणीत और ये मालती बात कर रहे हैं तो वो दूर बैठी है, लेकिन उसके कान वहीं पर है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब मृदुल और कुनिका जी ये तान्या की नौटंकी के बारे में बात कर रहे थे कि भाई ऐसे तो बड़ी मम्मा मम्मा करती है, लेकिन मम्मा का इसने फोन जो है वो रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा, मम्मा का वीडियो कॉल नहीं लिया इसने, और इसकी मम्मा के बारे में इसने कहा था ये तो बड़ी फिट रहती हैं। और कुनिका जी के साथ साथ वहां पर मृदुल ने भी कुछ बातें कही थी कि ये लड़की ऐसे तो बड़ा बोलती कि मेरे खुद के घर में 5-6 फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन लपू झन्ना जैसा इसका फोटो है। कुनिका जी कहती हैं कि ये कहती थी मेरी मम्मी काफी हेल्दी है, बन ठन के रहती हैं, लेकिन फोटो में तो बड़ी ही सिंपल है। ऐसी ही बातें कुछ वो जीके और प्रणीत भी तो करते हैं कि इस लड़की ने कहा था कि मेरी सोने की बोतल आने वाली है, लेकिन अब तक नहीं आई। जीके कहता है कि भाई मैंने इससे पूछा था तेरे फैमिली में कौन कौन क्या है। अब तान्या मित्तल ने कहा था कि भाई मेरे 6 जीजाजी हैं जो कि ज्वेलर्स हैं, लेकिन जैसे ही मैंने बोतल को नीचे करके देखा तो वहां पर कुछ अलग ही नाम था। तो यहाँ पर जीके, प्रणीत और मृदुल जो है वो सीआईडी वाला काम कर रहे हैं, तान्या को डिकोड कर रहे हैं कि वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। इनफैक्ट प्रणीत, मृदुल, जीके के साथ साथ यहाँ पर कुनिका जी ने भी तान्या के झूठ को तान्या के मुंह पर ही फेंक करके मारा है। जब कुनिका जी कहती हैं एक सेकंड, तुम जब आई थी तुमने कहा था मैं लड़ झगड़ करके आई हूँ, लेकिन तुम्हारा जब इंट्रो का वीडियो शूट वगैरह उसकी परमिशन ये सब तुम्हारे माँ बाप को पता था, तो तुम लड़ झगड़ करके किससे आई हो। तो ये लड़की कैसे बगले झांकने लग गई, नहीं नहीं मेरे माँ बाप को सब पता है। तो कहने का मतलब है कि इस लड़की का जो झूठ है वो घर वाले ही इसके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी ढीठ है, मक्कार है कि किसी की भी बात को लगने नहीं दे रही है, हमेशा अपनी ही तूती कहीं ना कहीं बजाने की कोशिश कर रही है। और खुद को सही साबित करने के लिए भाई साहब ये इस्तेमाल करती है नीलम गुलमटी को। नीलम गुलमटी के माध्यम से पूरी जनता को कैसे ये लड़की बेवकूफ बनाती है। बार बार ये नीलम से पूछती है, नीलम तुझे मैं रियल लगती हूँ, सच्ची लगती हूँ, झूठी लगती हूँ, फेक लगती हो। और नीलम गुलमटी जिसमें 2 कौड़ी की अक्कल नहीं है, हमको तो तुम सही लगती हो, हमको तो तुम रियल लगती हो, तुम भले ही फेंकती होगी लेकिन हमको तो तुम पसंद हो, क्या कि हमारा दिल तुमसे अटैच हो चुका है। तो कैसे नीलम के माध्यम से पूरी दुनिया को ये लड़की बेवकूफ बना रही है, वो भी डंके की चोट पर। और तान्या मित्तल जो कि खुद को संस्कारी बोलती है, स्पिरिचुअल बोलती है, जबकि हकीकत में वो 1 नंबर की फ्रॉड लड़की है। और मुझे कल रात के एपिसोड में एक चीज देख करके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि बोल वो रही हैं लेकिन शब्द हमारे हैं, क्योंकि कुनिका जी से पहले तो मैंने ही तान्या मित्तल को फ्रॉड बोल दिया था, और कल रात के एपिसोड में कुनिका जी ने भी नेशनल टीवी पर तान्या मित्तल को एक फ्रॉड लड़की बोल दिया है। और ये लड़की कितनी बड़ी वाली फ्रॉड है, एक तरफ नेहल से बोलती है, जब नेहल आकर के पूछती है कि मालती ने ऐसा बोला कि तान्या तुम सेक्स टॉयज वगैरह बेचती हो, तो तान्या बोलती है
इमेजिन, सब इमेजिनेशन है, मैं तेरे को लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? वाह! लेकिन यही तान्या मित्तल जीके के सामने क्या बोलती जब जीके ने पूछा कि तुम्हारे क्या-क्या बिज़नेस हैं? तो तान्या मित्तल ने क्या कहा था कि मेरे सारे बिज़नेस चल रहे हैं और मेरा कोई भी बिज़नेस बंद नहीं हुआ है। और ये लड़की जो कि नेशनल टीवी पर इतना बड़ा झूठ बोल रही है नेल के सामने कि भई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इमेजिनेशन है, जबकि बाहर बैठ कर के हमको सबको पूरा सच दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कल के रिव्यू में ही मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर करा था जहाँ पर ये तान्या हैंडमेड लव बाय तान्या ऐसे करके इसकी जो कंपनी है, उसकी एक और यूनिट है जो कि इंदौर से ऑपरेट करती है, जो कि ये पॉर्न स्टफ या फिर सेक्स वाला जो स्टफ होता है, उसे बेचती है। और ये लड़की जो कि डे 1 से सिर्फ़ एक ढोंग कर रही है कि भाई साहब मैं सिर्फ़ साड़ी पहनती हूँ, मैं तो साड़ी भी वॉशरूम में जाकर के बदलती हूँ, जबकि ये फ़ेमस कैसे हुई है? सिर्फ़ पेटीकोट पहना हुआ है, ऊपर कुछ भी नहीं है, पूरा बैक इसका ओपन है, फिर धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे कपड़े पहनना शुरू करती है। और ये लड़की जो कि क्लेम करती है कि आजकल की लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं, समाज को बिगाड़ रही हैं, मैं समाज को सुधारना चाहती हूँ, उन्हें एकदम धार्मिक बनाना चाहती हूँ, संस्कारी बनाना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम उसी समाज में ये सेक्स टॉयज़ वगैरह बेचना चाहती है। और ये लड़की जो कि जानती है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, उसे ये भी पता चल चुका है कि उसके जो क्लेम है वर्सेस रियलिटी को जनता जो है वो एक्सपोज़ कर रही है, लोग खोद-खोद करके चीज़ें निकाल रहे हैं, तो उस लड़की को पता तो है। और जिस तरह से वो हर्ष गुजराल, फुकरा इंसान, एल्विश यादव, सलमान खान, इन सब ने इस लड़की को बार-बार रोस्ट करा है। और सलमान खान ने तो सार्काज़्म के साथ-साथ सीधी बात, नो बकवास वाले अंदाज में भी इस लड़की को आईना दिखाने की कोशिश करी है। लेकिन जैसा कि इस लड़की ने कल रात के एपिसोड में फरहाना के सामने कहा है कि भाई साहब जितना दिमाग ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना तो मैं खर्च कर चुकी हूँ। इससे एक ही बात का पता चलता है कि इस लड़की ने ठान लिया है कि बदनाम हुई तो क्या हुआ, मेरा नाम तो होगा। लोग इसे गुड बोलें, बैड बोलें, अगली बोलें, जिसके मन में जैसे थॉट्स आएँगे वो उस तरीके से तान्या को डिस्क्राइब कर सकता है, समराइज़ कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। बट इन सारी बातों में भी बात तो तान्या मित्तल की ही हो रही है ना। और जिस तरह से कल रात के एपिसोड में भी सिर्फ तान्या, 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 तान्या मित्तल की ही बातें हो रही हैं और ये सारी बातें जो हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं, इन बातों के पीछे मेकर्स का क्या इंटेंशन हो सकता है, इस बात को दीपक चहर की वाइफ और मालती चहर की भाभी जया भारद्वाज, उनका एक वीडियो देखा मैंने। चूँकि वो खुद मीडिया इंडस्ट्री में रह चुकी हैं, वो डांस प्लस जैसा शो, उसमें भी वो क्रिएटिव बन कर के रही थी दीपक चहर से शादी करने से पहले। तो जया भारद्वाज ने बड़े खूबसूरती से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, डिस्क्राइब करा है कि भई टीआरपी जो है ना वो पुराने ज़माने की बात हो चुकी है, आजकल ओटीटी स्पेस आ चुका है और ओटीटी में कोई टीआरपी वगैरह कुछ नहीं होती है, यहाँ पर एंगेजमेंट होता है। और एंगेजमेंट के साथ-साथ यहाँ पर ये चीज़ भी देखी जाती है कि किस कंटेस्टेंट के बारे में कितनी बातें हो रही हैं और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा बातें तान्या मित्तल के बारे में ही हो रही हैं। तो यहाँ पर हम सीधे-सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि बिग बॉस जो है वो बिग बॉस नहीं है, वो तान्या बॉस बन चुका है और ये भी कह सकते हैं कि तान्या मित्तल पूरे सीज़न को अपने शोल्डर पर कैरी कर रही है। और जिस तरह से सारी चीज़ें जा रही हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरी मिली-भगत है, ये मेकर्स ने ही प्लान करी है। मेकर्स ने तान्या को बोला होगा तू ऐसे-ऐसे करना, 5-6 वीक तक फेंकना लंबी-लंबी, फिर हम आकर के रोस्ट करवा देंगे, फिर तू थोड़ा-सा फपल जाना, रो देना, फिर वापस से वही सारा रायता फैलाना शुरू कर देना, फिर हम एक वाइल्ड कार्ड भेज देंगे, फिर सलमान एक हिंट देंगे। तो कैसे ये चीज़ें एडवांस में प्लान होती हैं, कैसे मेकर्स कंटेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं और इन्हीं चीज़ों में शामिल है वोटिंग या फिर वोटिंग ट्रेंड। आपको भी पता है कि वोटिंग की घंटा कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अपनी ऐप का एंगेजमेंट रेट बढ़ाने के लिए कैसे एक पर्सन को 90 या 99 वोट्स अलाउ करते हैं मेकर्स। 90 बार आप वोट करने आएँगे तो ऐप को एंगेजमेंट मिलेगा, फिर उसी ऐप पर आप वोट भी करेंगे, उसी ऐप पर आप ये छोटे-छोटे क्लिप भी देखेंगे, उसी ऐप पर आप पूरा बिग बॉस भी देखेंगे। तो कैसे यहाँ पर जियो हॉटस्टार की पॉपुलैरिटी बढ़ाई जा रही है, एंगेजमेंट रेट बढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें वो जो जया भारद्वाज चाहर जो हैं, उन्होंने अपनी छोटी-सी रील में ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करी हैं। और अपनी उस रील में मालती चहर की भाभी ने जो कुछ भी कहा है, वो सारी चीज़ें आप बिग बॉस के हर एपिसोड में देख रहे हैं। मेकर चाहते तो तान्या मित्तल को शुरू में ही एक्सपोज़ कर सकते थे, सो दैट वो इतनी फेंकम-फाकी नहीं करती, लेकिन मेकर्स ने उसे चने के झाड़ पर चढ़ाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शहबाज बादशाह को चने के झाड़ पर चढ़ाया गया। उसके पहले वो सुरभि राणा आई थी, तंबोली, राखी सावंत, अर्शी, इन सबको मेकर्स चने के झाड़ पर जानबूझ करके चढ़ाते हैं ताकि ये गंद फैलाएँ, उस गंद के बारे में बातें होंगी तो भाई एंगेजमेंट बनेगा, कंटेंट बनेगा, शो के बारे में एक ज़बरदस्त वाला हाइप बन जाएगा। अच्छी हो, बुरी हो, घटिया हो, लोग तमाम तरह की बातें करेंगे और इन बातों से शो को ही फ़ायदा होगा। और अगर आपने कल रात के एपिसोड में एक छोटी-सी चीज़ पर ध्यान दिया होगा, तो आपने महसूस कर लिया होगा कि जो बात मैं बोल रहा हूँ, लगभग वही बात जीके यानी गौरव खन्ना ने भी कही तान्या के बारे में कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तान्या क्या बोल रही है, क्या कर रही है। अपना शो नंबर 1 है ना, अपना शो अच्छा कर रहा है। तो भाई साहब सारे के सारे जो कंटेस्टेंट हैं वो कलेक्टिवली एक ही चीज़ तो कर रहे हैं और वो चीज़ क्या है
कि कुछ ऐसा करो कि शो जो है वो ज़बरदस्त तरीके से टीआरपी लाए, अच्छे से एंगेजमेंट बन जाए, शो के बारे में हाइप बन जाए। तो सारे के सारे मिल कर के कैसे शो को नंबर 1 बनाने के लिए अपनी-अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, ये आपने देखा। और उसी फंडे के तहत, उसी पैटर्न के तहत हमें यहाँ पर तान्या मित्तल के 420 शेड जो हैं वो देखने को मिले हैं। तान्या मित्तल की 420 ही के अलावा हमें यहाँ पर फरहाना और इसके मालती का आर्गुमेंट, जहाँ पर मालती वहाँ बैठ जाती है जहाँ पर कि बैठना नहीं चाहिए। किचन का वो जो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर लोग रोटियाँ बेलते हैं, वहाँ पर वो अपना पिछवाड़ा टिका करके बैठी हुई है, जिसे कि कनिका जी टोकती हैं, तो मालती के गुर्दे छिल जाते हैं। फिर बाद में मालती, फरहाना की फाइट और फिर इसी फरहाना की बेस्टी यानी कि नल्ली नेहल चुड़ासमा कैसे बशीर के साथ वो क्रिंज लव लपाटा चला रही है। अब तो हम चॉपिंग भी साथ में करेंगे, किचन ड्यूटी भी साथ में करेंगे। बेहद ही वाहियात और क्रिंज लग रहा है ये इसका नेहल का और बशीर का ये फालतू का लव लपाटा। और बशीर जो कि अभिषेक के बारे में बोला था कि ये दिखता नहीं है, बशीर खुद भी कुछ करता नहीं दिख रहा है। या तो वो अमाल मलिक के स्टेटमेंट दोहराता है, रिपीट करता है, या फिर नल्ली नेहल चुड़ासमा के हाथों में नाखूनों में नेल पॉलिश लगा रहा है, या फिर उससे चंपी करवा रहा है। बताइए भाई साहब, मैं फाड़ दूंगा, मैं गाड़ दूंगा, ये लोग शिट पीपल हैं, ये ऐसे हैं। मैं नेहल चुड़ासमा से अपनी दोस्ती काटना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा, लेकिन उसी नल्ली सी नेहल चुड़ासमा की गोद में आकर के फिर से लेट जाऊंगा। ये है सो कॉल्ड फ्रंट फुट वाला खिलाड़ी, जो दूसरों को सिखाने की बात कर रहा था, दूसरों को शिट पीपल बोल रहा था। सबसे बड़ी शिट तो भाई साहब ये खुद है, कौन? नल्ला सा काला लंगूर, यानी कि ये लपड़ जंडिस बवासीर। इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है ओपिनियन? जिस तरह से मालती चार ने एक के बाद एक ट्रुथ बॉम्ब फेंका है, जिसकी वजह से तान्या मित्तल इतनी बौखला गई है कि कोने कोने में घूरती निगाहों से देख रही है। और मैनिपुलेट तो ये किस तरह करती है, अपने बैटल खुद नहीं लड़ती है, शहबाज को बोलती है भाई तू जाना, वो मेरे बारे में क्या बोल रही है, अमाल तू जाना। यहाँ पर कनिका जी क्या झाड़ती है, भाई साहब तेरे बैटल है, तू जाकर के लड़। लेकिन यही कनिका जी जो कि खुद मृदुल के साथ बैठ करके तान्या को एक्सपोज कर रही थी, डिकोड कर रही थी, लेकिन जब मालती कुछ बोलती है कि ये बैकलेस कपड़े वगैरह पहनती है, तो यही कनिका जी जो हैं वो थोड़ी देर के लिए तान्या की वकील बन जाती हैं। और सदी की सबसे महामक्कार लड़की यानी कि तान्या मित्तल कैसे पूरे नैरेटिव को घुमाती है कि ये मेरे कपड़ों की बात कर रही है, मेरे पेटीकोट ब्लाउज की बात कर रही है, जबकि मालती चहर ने एक नहीं बल्कि 4-5 बार वहां पर डिस्क्लेमर दिया है कि मैं कपड़े की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। आप मतलब दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, आप जो हो नहीं, आप दुनिया के सामने अपनी वो इमेज रख रहे हो, और जो एक्चुअली में आप हो यानी कि ठरकुल्ली, बेवड़ी, गटरूली, अपनी उस घटिया इमेज को आप स्पिरिचुअलिटी की आड़ में छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि जनता के साथ कहीं ना कहीं एक फ्रॉड है। ये सब कुछ तो मैं आपके सामने खैर रख ही चुका हूं। अब इन सारी बातों के बारे में आपके क्या है ओपिनियंस, जो भी हैं आपकी फीलिंग्स कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।